नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी में चैप्टर नंबर 8 है यह सबसे कठिन समय नहीं, उसके तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कवयित्री श्रीमती जया जादवानी जी ने हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वो हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में देखा दोस्तों, क्योंकि जिंदगी जीने की हमें बहुत अच्छी प्रेरणा इन्होंने हमें दी है। तीसरे काव्यांश में, तीसरे पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कह रही है जया जी। वे कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कथा माने कहानी, आखिरी अंतिम, हिस्सा माने भाग, पार्ट, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। दोस्तों, ये जो आज का जो समय है वो कठिन समय नहीं है, ऐसा जया जी का कहना है दोस्तों। क्योंकि हमारी जिंदगी एकदम बिल्कुल आज सरल है। हम खाते हैं, पीते हैं, आराम से सो जाते हैं, किसी भी प्रकार का हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। हाँ, वो हमने देखा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बात है। लेकिन अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। कोई कथा कह रहा है, कोई कहानी कह रहा है दोस्तों। और फिर नए तरीके से जया जी हमें जिंदगी के नए नए मार्ग दिखाना चाहती है। वे अतीत को याद करना चाहती है और वर्तमान का जो समय है वो हमारे लिए कठिन नहीं है, ये कहना चाहती है। अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुनाया जाता है, जिसे हमारी बूढ़ी जो नानी थी या बूढ़ी नानी थी, दादी थी, वो सदियों से हमें सुना रही है। हमारी जो दादी हमें कई सदियों से कहानियां सुना रही हैं। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। आप लोगों ने सुना होगा परियों की कथाएं। दादी से कथाएं सुनते हैं हम बच्चे हैं। तो ये सब आज भी लोग सुना रहे हैं। बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को ये कहानियां सुनाई जा रही है? हर बच्चे को ये कहानी याद है। किसी को भी आप पूछ लो, कोई बताएगा, हाँ हमें हमारी दादी ये जो है हमें सुनाती थी। इसके बाद कवयित्री अचानक अपने भावों में परिवर्तन लाती है और कहती है कि बच्चों के लिए आज भी अंतरिक्ष के दूसरे छोर से कोई एक बस आएगी और अंतरिक्ष के उस पार की दुनिया से एक बस आएगी और सारी की सारी खबर लाएगी। दूसरे छोर से आने वाली बस का इंतजार है सभी बच्चों को। सभी बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि दुनिया से, किसी पार से, अंतरिक्ष से कोई बस आएगा और हमारे जो लोग पुरखे वहां गए हैं उसका समाचार आएगा, उसकी खबर आएगी। वह बस आसमान से उस पार दूसरी दुनिया में जीवित जो लोग हैं उन लोगों की खबरें लाएगी या उन लोगों की बातें या सूचनाएं लाएगी। दोस्तों, अधिकांश चीजें पुराने समय जैसी ही है। इसीलिए ये कहा है जया जी ने कि वर्तमान का जो समय है वो हमारे लिए कठिन समय नहीं है। दोस्तों, हमारा जो अतीत था वो बहुत ही भयंकर था। हमारे पिताजी या दादाजी ने, उसके भी दादाजी लोगों ने इतनी कठिन समस्याएं झेल झेल कर हमें बड़ा किया है, हमें पाल पोष कर बड़ा किया है। उनकी आप बातें सुनो तो आपको पता चले।
बहुत दुख झेले हैं उन्होंने, और तभी जाकर हम ये ऐसो आराम की जिंदगी आज जी रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है दोस्तों, और हमारा जो वर्तमान समय है वो कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, एकदम सरल है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस कविता के द्वारा कवयित्री ने वर्तमान से हमें भयभीत होना नहीं है ये प्रेरणा दी है। दोस्तों जया जी जो है उनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, और इसमें भी, इस कविता में भी उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय मनुष्य को भयभीत नहीं कर सकता, नहीं डरा सकता है, और वर्तमान समय से मनुष्य को जरा सी भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है दोस्तों। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई बात के साथ।